Hello students. Today we are going to discuss about cost of equity shares. हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल को दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है. पहले हम स्पेसिफिक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. स्पेसिफिक कॉस्ट मतलब हर एक सोर्स की हमने कॉस्ट कैलकुलेट की. उसके बाद हम ओवरऑल कॉस्ट निकालते हैं. ओवरऑल कॉस्ट मीन्स हम हर एक सोर्स की स्पेसिफिक कॉस्ट को कंबाइन या टोटल करके देखेंगे कि किसी बिजनेस को ओवरऑल कितनी कॉस्ट पड़ रही है. राइट. स्पेसिफिक कॉस्ट में हम डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख चुके हैं. आज की वीडियो में हम इक्विटी शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे. इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किन किन प्राइजेस में इशू किए जाते हैं, इशू प्रोसीजर क्या होती है, ये सब आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. वहां पे एक वीडियो है इक्विटी शेयर्स के नाम से. वहां पे आपको इक्विटी शेयर से रिलेटेड सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे. उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी. यहाँ हम सिर्फ इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझेंगे. कॉन्सेप्ट मतलब कि कॉस्ट इक्विटी शेयर्स की कैसे कैलकुलेट की जाती है या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको हम एज अ कॉस्ट कंसीडर करते हैं. फिर हम कॉस्ट को कैलकुलेट करना सीखेंगे. डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए. तो हर एक अप्रोच में हम एक दो न्यूमेरिकल करके देख लेंगे कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है. तो इस तरीके से इस वीडियो में टोटल हम 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट की जाती है. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट कुछ भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल टॉपिक आता है तो वो आपको पता चल जाए. चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल से. कॉन्सेप्ट में हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं देख रहे हैं. मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमने थ्योरेटिकल जो पोर्शन है इक्विटी शेयर्स का वो कवर कर लिया है. यहाँ पे हम एक लाइट व्यू देखेंगे कि किस तरीके से इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू किए जाते हैं, किस तरीके से फंड हमारे पास आता है और कैसे हम वहां पे कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं या कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम एज अ कॉस्ट इक्विटी शेयर में कंसिडर करेंगे. बहुत सिंपल मीनिंग के साथ हम इसको समझेंगे. फॉर सपोज बिजनेस को फंड की रिक्वायरमेंट है. कोई भी बिजनेस है उसको चलने के लिए पैसे की तो जरूरत होती है. तो हमारे पास हमने सोचा इस बार कि हम एक्सटर्नल फंड नहीं लेके आ रहे हैं. एक्सटर्नल मींस बिजनेस के बाहर से फंड नहीं लेके आएंगे. हमारे पास जो बिजनेस का इंटरनल फंड है हम उसको यूज करेंगे. तो सबसे बेस्ट वे आपके पास है कि आप इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू कर दीजिए. बिकॉज इक्विटी शेयर्स का जो फंड होता है वो ओनर का पैसा कहलाता है, तो इसलिए उसको इंटरनल सोर्स माना जाता है. तो हमने इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू किए, हमारे पास फंड आ गया. इसको ऐसे समझिए, फॉर सपोज बिजनेस को 10,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है. तो अब आप 10,000 रुपीज कैसे लाएंगे. एक शेयर अगर मार्केट में आप 10 रुपए का बेच रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ शेयर आपको मार्केट में इशू करने पड़ेंगे. 1000. तो जब आप 10 रुपीज के 1000 शेयर मार्केट में इशू करेंगे तो टोटल आपके पास कितना रुपया आ जाएगा. 10,000. बहुत सिंपल है. इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको 10,000 की रिक्वायरमेंट है. आपने अपने 10 फ्रेंड से बात की और हर एक बंदा आपको 1,000 रुपीज देने के लिए तैयार हो गया. तो अगर 10 लोग आपको 1,000 रुपए दे रहे हैं तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा. 10,000. यही काम हम इक्विटी शेयर में करते हैं. जितना हमें पैसा चाहिए होता है और एक शेयर हम कितने का बेच रहे हैं हमें ये डिसाइड करना है. तब हम डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर मतलब कितने लोगों से हमको पैसा लेना है. क्लियर है. अब जो ये 10,000 रुपीज हमने लिया मार्केट से, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक. इस प्रिंसिपल अमाउंट पे बहुत सिंपल है. अगर हमने बैंक से लोन लिया होता तो हम बैंक को इंटरेस्ट दे रहे होते. हमने प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया होता तो हम उनको डिविडेंड दे रहे होते. तो अब इक्विटी शेयर कैपिटल वाले आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे. बिकॉज उनको भी हम कुछ डिविडेंड देते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं.
पर यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है, जो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कभी भी फिक्स रेट नहीं होता। जिस तरह से कंपनी को प्रॉफिट होता चला जाएगा वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएंगे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आपको कितना डिविडेंड दिया जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर डिसाइड किया गया कि 10% हमें डिविडेंड इस बार डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 10,000 टोटल अमाउंट था आपके पास। 10,000 पे अगर आप 10% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? 1,000 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो बेटा यही जो डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर की कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये वो चीज है या ये वो एक्सपेक्टेशन है जो इक्विटी शेयर होल्डर किसी भी बिजनेस से चाहते हैं। कोई कॉस्ट ऐसे तो नहीं लग रही है कि हमको इंटरेस्ट पे करना है या हमारे ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, पर जब भी कोई इक्विटी शेयर होल्डर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो चाहता है कि उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। तो एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं शेयर होल्डर्स की आपसे? या तो वो चाहेंगे आपसे कि उनको हर ईयर कुछ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिले, या फिर दूसरे तरीके से ऐसे हो सकता है कि वो चाहेंगे कि जो आपकी कंपनी है उसके मार्केट शेयर का जो प्राइस है वो मार्केट में बढ़ जाए, सो दैट अगर वो उसको बेचें तो वो प्रॉफिट कमा पाए। जैसे उन्होंने 100 रुपीज का शेयर परचेज किया, वो 500 में उसको बेच दें तो उन्हें 400 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। पर ये कब पॉसिबल होगा? जब आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, उसके प्राइसेस मार्केट में बढ़ जाएंगे। तो दो ही एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं शेयर होल्डर की आपसे, आइदर उसे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए या फिर उसे चाहिए कि आपका जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाए, सो दैट वो उसे सेल ऑफ करके प्रॉफिट कमा पाए। राइट? तो जब भी हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे इन्हीं दो एक्सपेक्टेशंस के बेस पे करेंगे। अब देख लेते हैं कि इशू हम किस तरीके से करते हैं इक्विटी शेयर्स को मार्केट में। तो जैसे हमने माना कि फेस वैल्यू हमारे शेयर की 100 रुपीज है। फेस वैल्यू वो वैल्यू है जो कंपनी डिसाइड करती है कि इतने का शेयर होना चाहिए, या फिर जिन्होंने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि इतनी फेस वैल्यू आपकी है, इतने का आप शेयर मार्केट में इशू कर सकते हैं। तो अगर 100 रुपीज है फेस वैल्यू और आपने 100 पे ही उसको इशू कर दिया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपने पार पे इशू किया है। पार मीन्स भी होता है फेस वैल्यू। ठीक है? अगर फेस वैल्यू से कम पे आप इशू करते हैं तो उसको बोला जाता है डिस्काउंट। जैसे 100 रुपए है फेस वैल्यू, आपने 90 पे, 80 पे, 70 पे, दैट मीन्स 100 से कम पे अगर इशू किया है तो उसका मतलब क्या है कि आपने डिस्काउंट पे इशू किया है। एक और कैटेगरी होती है, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम मतलब क्या होता है? अगर फेस वैल्यू जितनी हमने डिसाइड की है उससे ज्यादा का शेयर हम इशू करें तो बोला जाता है कि हमने शेयर प्रीमियम पे इशू किया है। इसका बेनिफिट वो कंपनीज उठा सकती हैं जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं मार्केट में, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बिकॉज उस केस में पब्लिक किसी भी रेट पे उन कंपनी के शेयर परचेज करने को तैयार हो जाती है। तो जैसे 100 रुपीज की फेस वैल्यू थी, हमने 110, 120, 130 मतलब 100 से ऊपर किसी भी प्राइस पे अगर हम इशू करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा? प्रीमियम। तो ये तो हो गए इशू प्राइसेस कि हम इन प्राइसेस पे इक्विटी शेयर्स को मार्केट में इशू कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिडम्पशन की। जैसा कि हमने डेट और प्रेफरेंस शेयर दोनों में देखा कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें वो कैपिटल वापस करनी पड़ती है। तो इक्विटी शेयर के केस में आप ये बात याद कर लीजिए कि हमको कभी भी इक्विटी शेयर कैपिटल का रिडम्पशन नहीं करना पड़ता। रिडम्पशन मीन्स हमें पैसा वापस नहीं करना पड़ता। जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, बंद हो रही होती है, तभी इक्विटी शेयर कैपिटल वापस की जाती है, अदरवाइज नहीं की जाती है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम इक्विटी शेयर मार्केट में फ्लोट करेंगे, किन किन प्राइसेस पे करेंगे और किस तरीके से हम डिविडेंड देंगे। चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन से। जब भी हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स की, तो इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट क्या होती है? शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस आइदर डिविडेंड हो सकती है या फिर मार्केट
प्राइस का इंक्रीज होना हो सकता है, बिकॉज वहां से उनको कैपिटल गेन होता है, प्रॉफिट होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम के ई से डिनोट करते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और बिकॉज इक्विटी शेयर की कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम स्मॉल ई से इक्विटी शेयर्स को डिनोट करेंगे। तो जब भी आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, के ई। इसको कैलकुलेट करने के लिए 5 अप्रोचेस होती हैं। अर्निंग यील्ड मेथड, अर्निंग्स यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड, डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड, और लास्ट जो होती है वो होती है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच। तो जो CAPM अप्रोच है इसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। हम 4 मेन अप्रोचेस कर लेते हैं जिसके क्वेश्चंस नॉर्मली आपसे पूछे जाते हैं। अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। इतने ही अप्रोचेस हैं जिसके क्वेश्चन AKTU या लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। मेथड का नाम है अर्निंग्स यील्ड मेथड, या फिर आप इसको अर्निंग प्राइस रेशियो मेथड भी बोल सकते हैं। जैसा कि मेथड का नाम बता रहा है, कॉस्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स की, वो किसके बेस पे करेंगे, अर्निंग्स के बेस पे। अब क्वेश्चन है अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो अर्निंग्स जब भी आप कैलकुलेट करेंगे वो किसके बेस पे करेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स के बेस पे। मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था, फॉर सपोज हमने 100 रुपीज का इक्विटी शेयर लिया और आज की डेट पे उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 150 रुपीज है। तो कॉस्ट तो हमें पड़ी 100 रुपीज और हमने उसको सेल किया 150 में, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपीज का। तो ऐसे शेयर होल्डर्स को अपनी अर्निंग्स पता चलती है कि अगर हम पर्टिकुलर शेयर्स को सेल करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो जब भी अर्निंग यील्ड मेथड यूज होगी तो हम क्या यूज करेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। क्लियर है इतना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे भी हम जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर टैक्स कॉस्ट एंड बिफोर टैक्स कॉस्ट। आफ्टर टैक्स कॉस्ट के लिए फॉर्मूला होता है KE इक्वल्स टू EPS अपॉन MPS और NP इंटू 100। KE मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कितनी है, EPS का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। बहुत सिंपल है, अगर आपको इसका फॉर्मूला भी याद ना हो तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। अगर हमारे पास 1000 रुपीज है, फॉर सपोज 10 फ्रेंड्स ने मिलकर कोई बिजनेस चलाया और उन्हें प्रॉफिट हुआ 1000 रुपीज का, तो हर एक फ्रेंड को कितना मिलेगा, सिंपल 100 रुपीज। तो ऐसे ही आपको अर्निंग पर शेयर निकालनी है कि टोटल प्रॉफिट कितना है और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। तो जब आप टोटल प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक को कितनी अर्निंग मिलेगी ये पता चल जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में लिखा है MPS। MPS मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। इन क्वेश्चंस में बेटा हमेशा आपको मार्केट प्राइस पर शेयर दिया होगा, तो आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरी चीज लिखिए NP। NP मतलब होता है नेट प्रोसीड या फिर सेल वैल्यू। हम इसे डेट और प्रेफरेंस शेयर में कई बार कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ये NP का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे बिकॉज दोनों के बीच में और लिखा हुआ है MPS और NP, तो दोनों में से आप एक ही चीज यूज करेंगे। मार्केट प्राइस पर शेयर जो होता है वो नॉर्मली एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स के लिए होता है, और जो NP होता है वो नए जो हम इक्विटी शेयर मार्केट में इशू कर रहे हैं उनके लिए होता है। तो क्वेश्चन में आपको कोई एक ही चीज यूज करनी है, और वो कैसे चूज करते हैं ये आगे चल के जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा। राइट तो ये हो गई आफ्टर टैक्स कॉस्ट। आफ्टर टैक्स कॉस्ट के बाद आप जाएंगे बिफोर टैक्स कॉस्ट पे। सॉरी, बिफोर टैक्स कॉस्ट का फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, KE इक्वल्स टू KE आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस T। आपने जो भी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट की होगी उसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में आप 1 माइनस T कर लेंगे, T फॉर टैक्स रेट। ऐसा किस लिए करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं बेटा बिकॉज जब भी हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। अगर बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। राइट क्वेश्चन से शुरू करते हैं।
पहला क्वेश्चन है, अ कंपनी इज करेंटली अर्निंग ऑफ रुपीज 10,000। कोई एक कंपनी है जिसकी करंट अर्निंग कितनी है, 10,000 रुपीज है। अब यहाँ पे अर्निंग ना आपको आफ्टर टैक्स लिखा है ना बिफोर टैक्स लिखा है, तो आप इसको एज्यूम करोगे ये आफ्टर टैक्स अर्निंग्स है। इट हैज इशूड 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच। इस कंपनी ने 1,000 इक्विटी शेयर मार्केट में इशू किए हैं और हर एक इक्विटी शेयर की प्राइस कितनी है, 50 रुपीज है। क्लियर है इतना? एंड द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज रुपीज 100। मैंने बोला था इस तरीके के क्वेश्चंस में मार्केट प्राइस आपको दिया होता है, तो यहाँ पे कितना दिया है, रुपीज 100। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आप इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करिए। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा बेटा, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। बिफोर टैक्स तब तक कैलकुलेट नहीं की जाती जब तक स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ना पूछा गया हो। राइट? सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था आफ्टर टैक्स कॉस्ट का, KE इक्वल्स टू EPS अपॉन MPS और NP इंटू 100। तो न्यूमरेटर में EPS है, सबसे पहले EPS कैलकुलेट कर लेते हैं। EPS का फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ है और कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है। तो न्यूमरेटर में आपको क्या चाहिए EPS के लिए, ऊपर फॉर्मूला देख लीजिए, टोटल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो टोटल अर्निंग्स कितनी दी है आपको क्वेश्चन में, 10,000 रुपीज। तो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया 10,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हैं क्वेश्चन में, क्लियरली दिए हैं 1,000 इक्विटी शेयर्स, तो हमने 1,000 लिख दिया। तो EPS कितनी आ गई, 10 रुपीज। डिनोमिनेटर में MPS आपको क्वेश्चन में दिया है, NP तो नहीं दिया, MPS दिया है तो हम MPS लिख लेते हैं। 100 रुपीज दिया हुआ है। अब वैल्यूज हम पुट करते हैं फॉर्मूले में। EPS की जगह हमने 10 रुपीज लिख दिया और MPS की जगह हमने 100 रुपीज लिख दिया। इंटू 100 किस लिए इंटू कर रहे हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आएगी, 10%। राइट? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको इन्फॉर्मेशन समझनी है कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी है। चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, X Limited Company has 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 50 ईच। एक X Limited कंपनी है जिसके पास 1 लाख इक्विटी शेयर है और हर एक शेयर की जो प्राइस है वो कितनी है, 50 ईच है। द करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज रुपीज 100 पर शेयर। मार्केट प्राइस कितनी है, 100 रुपीज। एंड कंपनीज टैक्स रेट इज 50%। जो भी टैक्स स्लैब में कंपनी चल रही है वो है 50%। कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20 लाख। कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो कितना है, 20 लाख रुपीज का। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है कि आप बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स दोनों कॉस्ट कैलकुलेट करके बताइए। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम रहेगा, पहले हम आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे फिर हम बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो आफ्टर टैक्स के लिए फॉर्मूला KE इक्वल्स टू EPS अपॉन MPS और NP इंटू 100। तो अगेन सेम स्टेप्स हम करेंगे, पहले हम न्यूमरेटर कैलकुलेट कर लेते हैं EPS। तो EPS का फॉर्मूला, फिर फॉर्मूले में जाके देखिए EPS के, टोटल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल अर्निंग इस क्वेश्चन में कितनी है, 20 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने दिए है क्वेश्चन में, 1 लाख रुपीस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा रुपीस 20। तो दैट मीन्स हर एक शेयर पे जो अर्निंग हो रही है वो 20 रुपीस की हो रही है। फिर MPS लिख लेते हैं। MPS क्लियरली आपको क्वेश्चन में दिया है 100 रुपीस, तो हमें इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट नोट डाउन कर लिया। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा, अगर MPS क्वेश्चन में दिया है तो हमें NP की जरूरत नहीं है। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। न्यूमरेटर में हमें EPS चाहिए तो EPS हमने 20 लिख लिया। डिनोमिनेटर में हमें MPS चाहिए तो हमने 100 लिख लिया। इंटू 100 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारी आफ्टर टैक्स कॉस्ट आई वो आई 20%। इतना समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं। अब हमने आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर ली, फिर हम बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हमें क्या लिखना है, KE आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस T। राइट? तो हमने KE आफ्टर टैक्स कितनी कैलकुलेट की है, 20%। तो हमने न्यूमरेटर में लिख लिया 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस T।
तो 1 एज इट इज रहेगा बिकॉज न्यूमेरिकल वैल्यू है, और टी की जगह टी कितना दिया है टैक्स आपको 50%। 50% आप कैसे लिखते हैं 50/100, तो आप उसको 0.50 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 1 माइनस 0.50, राइट। अब हम डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं। जब 1 माइनस 0.50 आप करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 0.50। न्यूमिनेटर में आपके पास 20 है, तो सॉल्व कर लीजिए। 20 डिवाइडेड बाय 0.50, तो आपकी जो कॉस्ट आई वो आई 40%। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अप्रोच। अप्रोच का नाम है अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। हमने जो प्रीवियस अप्रोच पढ़ी थी बिल्कुल एज इट इज अप्रोच है बेटा। अर्निंग यील्ड आप नाम देख पा रहे हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है ग्रोथ का। तो फॉर्मूला वाइज देख लेते हैं ये डिफरेंस कैसे आएगा। बिकॉज अर्निंग यील्ड है तो हम अर्निंग्स यूज करेंगे। अर्निंग्स कैसे पता चलती है हमको, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से। तो यहाँ पे भी हम दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहले आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर टैक्स के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, KE इक्वल्स टू EPS अपॉन MPS और NP इंटू 100। ये बिल्कुल एज इट इज फॉर्मूला है जो हमने अर्निंग यील्ड में यूज किया था। प्लस G, ये आपका डिफरेंस है कि अगर कोई भी ग्रोथ रेट दी होगी, फॉर सपोज ऐसे बोलते हैं ना कि हमें इस साल 5% की ग्रोथ मिली, नेक्स्ट ईयर 6% की मिली, तो ग्रोथ रेट आपको दी होगी। ये आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, ये सिंपली आपको क्वेश्चन में दी होगी, जस्ट आपको इसको प्लस कर देना है। तो बहुत सिंपल है। फिर आफ्टर टैक्स अगर निकल आएगी तो हम बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, एज इट इज रहेगा फॉर्मूला KE इक्वल्स टू KE आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस T। आपने जो भी आफ्टर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट की उसको आपने डिवाइड कर दिया 1 माइनस T से, तो आपके पास बिफोर टैक्स कॉस्ट आ गई। अब हमने प्रीवियस अप्रोच में जो क्वेश्चंस किए थे वो मार्केट प्राइस के किए थे, तो एक क्वेश्चन मैं आपको NP का करा दे रही हूँ, सो दैट अगर कभी नेट प्रोसीड का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। डिफरेंस कुछ नहीं है, अगर ये अर्निंग यील्ड में भी आता है तब भी NP आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे आप अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ में कर रहे हो, बिकॉज G तो आपको बिल्कुल अलग से लिखना है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 shares of ₹100 each at a discount of 10% on which 5% issue expenses are incurred। समझ लेते हैं इसको। एक्स लिमिटेड ने इशू किए 10,000 शेयर्स। ये 10,000 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है, और हर एक शेयर की जो प्राइस है वो कितनी है, ₹100। तो ये बेटा आपकी फेस वैल्यू है, बिकॉज ऐसे हमेशा फेस वैल्यू लिखी होती है ऑफ ₹100 ईच। फिर आगे देखते हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, पर फेस वैल्यू पे नहीं इशू किया गया, किस पे इशू किया गया, डिस्काउंट पे इशू किया गया। कितने डिस्काउंट पे, 10% के। और जब हमने वो इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू किए तो इशू करने की जो कॉस्ट हमें पड़ी वो कितनी पड़ी, 5%। क्लियर है इतनी इंफॉर्मेशन। फिर आगे देखते हैं अर्निंग पर शेयर इज ₹5 पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है, EPS है आपका, कितना दिया है 5 पर शेयर, एंड द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज 6%। और ग्रोथ रेट आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन में डायरेक्टली दी होगी, आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। तो कितना हो गया, 6%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ टैक्स रेट इज 50%। आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है अगर टैक्स रेट जो है वो 50% है। तो अब पूरे क्वेश्चन में आप देख लीजिए आपको इन्फॉर्मेशंस क्या क्या दी हैं बेटा। आपको दिया है कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए हैं, फेस वैल्यू क्या है, कितने डिस्काउंट के साथ उसको इशू किया गया, क्या इशू एक्सपेंसेस लगे, EPS आपको दे दिया, पर पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको MPS नहीं दिया, मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं दिया। तो दैट मीन्स अगर MPS मिसिंग है तो आप क्या यूज करेंगे, अब आप NP यूज करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, KE इक्वल्स टू EPS अपॉन MPS और NP इंटू 100 प्लस G। तो अब जैसा मैंने बताया कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में MPS नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे, NP यूज करेंगे। क्लियर है इतना। न्यूमरेटर में हमें EPS चाहिए तो सबसे पहले हम EPS लिख लेते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है ₹5 पर शेयर, तो हमने ₹5 लिख लिया।
जी, ग्रोथ रेट कितनी दी है? 6%, ये भी डायरेक्टली दी है। अब जो कैलकुलेट करना है वो है एनपी। एनपी का फॉर्मूला अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया था और हम प्रेफरेंस शेयर्स डेट में कई बार कर चुके हैं। अगर आपने वो कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं सीखा है तो पहले आप डेट और प्रेफरेंस शेयर की भी कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख लीजिए। एनपी का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो प्रीमियम को प्लस करते हैं, डिस्काउंट होता है तो उसे माइनस करते हैं, और कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब इशू एक्सपेंसेस अगर कोई होते हैं तो उसको भी हम माइनस करते हैं। तो फेस वैल्यू आपके पास कितनी है? 100। प्रीमियम कुछ भी नहीं है बिकॉज आपको डिस्काउंट बोला है क्वेश्चन में, तो प्रीमियम 0 हो गया। माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा? फेस वैल्यू पे। मैं हर बार बताती हूँ, कोई भी चीज डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो, इशू एक्सपेंसेस हो, डिविडेंड हो, सब कुछ किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो 100 का 10%, बिकॉज डिस्काउंट रेट 10% है। माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट पे आ जाते हैं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी दी है? 5%। तो किसका 5% निकालेंगे? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू 100, उसका 5%, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 का हमने 100 लिख दिया, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, हमने रिमूव कर दिया। 100 का हमने 10% निकाला तो 10 रुपीज आएगा, माइनस करेंगे। 100 का हमने 5% निकाला तो 5 रुपीज आएगा, ये भी हम माइनस करेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। 100 माइनस 10 माइनस 5, तो कितना आ गया एनपी? रुपीज 85। सिंपली हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालने के लिए। तो हमें न्यूमरेटर में चाहिए क्या? ईपीएस सबसे पहले, तो ईपीएस हमारे पास 5 है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? एनपी या फिर एमपीएस। इस केस में हमने एनपी कैलकुलेट किया है, तो एनपी कितना आया? 85 रुपीज अभी हमने कैलकुलेट किया, इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कितना? 6%। ये दोनों बेटा परसेंटेज में ही आएगा बिकॉज यहाँ पे आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये भी परसेंटेज में आएगी, और ग्रोथ रेट तो आपको ऑलरेडी परसेंटेज में दी है, तो जब आप इसको प्लस करोगे तो ये पूरी वैल्यू किस में आएगी? परसेंटेज में आएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5/85 इंटू 100, तो हमारे पास आया 5.88%, प्लस 6% अगर करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ जाएगा? 11.88%। अब अगर बिफोर टैक्स निकालनी होगी तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमें लिखना है, के ई आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। तो के ई आफ्टर टैक्स अभी आपने कितनी कैलकुलेट की? 11.88% डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। टैक्स रेट कितना दिया क्वेश्चन में? देखिए 50%, तो 50% आप लिखते हैं 50 डिवाइडेड बाय 100। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? 0.50। न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 11.88, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 0.50 आप करेंगे तो आपके पास आएगा 0.50। सॉल्व कर लीजिए, 11.88 डिवाइडेड बाय 0.50, तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट 23.76%। क्लियर है? ये दोनों मेथड बिल्कुल एक जैसी हैं बेटा, अर्निंग यील्ड मेथड एंड अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जब ग्रोथ मेथड की बात होती है तो आपको जो ग्रोथ रेट दी होगी उसको जस्ट आपको प्लस कर देना है। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड मेथड। मेथड का नाम है डिविडेंड यील्ड मेथड, या फिर आप इसको डिविडेंड प्राइस रेशियो भी बोल सकते हैं। अब जैसा यहाँ पे नाम बता रहा है डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड मींस अब यहाँ पे जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे इक्विटी शेयर्स की, उसके लिए क्या यूज होगा? डिविडेंड यूज होगा। डिविडेंड या फिर कॉस्ट हमेशा कैसे हम देखते हैं? हम देखते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ शेयर होल्डर्स। बिकॉज ये चीज आपको क्लियरली याद होनी चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर में जो डिविडेंड का रेट होता है वो फिक्स होता है। जैसे हमने बोल दिया इशू करते टाइम कि हम 10% का डिविडेंड देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, कितना भी प्रॉफिट हमें हो रहा है, हम 10% ही डिविडेंड देंगे। पर इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ ये चीज नहीं है, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर हैं बिजनेस के, तो जो कुछ भी बचता है उससे हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हम कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। तो कभी भी यहाँ पे डिविडेंड रेट फिक्स नहीं होता। तो हम क्या कॉस्ट मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि जो भी शेयर होल्डर्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही हमारे लिए कॉस्ट है। इतना समझ में आ गया?
यहाँ पे भी बेटा हम दो तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे। पहले हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है, KE इक्वल्स टू DPS अपॉन MPS और NP इंटू 100। KE मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, DPS मतलब डिविडेंड पर शेयर। वैसे तो आपको क्वेश्चन में हमेशा डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करके दिया होगा। इन केस अगर ना दिया हो तो आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। आप क्या करेंगे, टोटल डिविडेंड का अमाउंट लिखेंगे या फिर टोटल अर्निंग्स का अमाउंट लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो एक शेयर पे डिविडेंड आपको मिल जाएगा। अपॉन में देखते हैं क्या है, MPS और NP। ये दोनों ही चीजें आप अभी प्रीवियस अप्रोचेस में देख चुके हैं। MPS मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर और NP मींस होता है नेट प्रोसीड। तो दोनों को कैसे यूज करना है, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर यूज होगी, अगर न्यू इशू होगा तो नेट प्रोसीड यूज होगी। और एक अदर वे है, जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमको दिया होगा हम वो चीज यूज कर लेंगे। क्लियर है इतना? फिर आगे चलते हैं। आफ्टर टैक्स हमने कैलकुलेट कर ली, फिर हम बिफोर टैक्स में आते हैं। बिफोर टैक्स अभी तक जैसा करते आ रहे हैं वही हमको करना है, एज इट इज फॉर्मूला रहेगा। KE इक्वल्स टू KE आफ्टर टैक्स, हमने जो भी KE आफ्टर टैक्स कैलकुलेट की होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टी से। टी यहाँ पे भी क्या है, टैक्स रेट है। तो सिर्फ आप फॉर्मूले में देख रहे होंगे एक ही चेंज आया है। अर्निंग यील्ड में हम EPS न्यूमरेटर में ले लेते थे, डिविडेंड यील्ड में हम DPS न्यूमरेटर में ले लेते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। आई होप थ्योरेटिकल समझ में आ गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, अ कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। एक कंपनी है जिसने 10,000 इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं और हर एक की जो प्राइस है वो ₹100 है। एंड द मार्केट प्राइस ऑफ दीज शेयर इज ₹150, और उन शेयर्स की मार्केट प्राइस कितनी है, ₹150। क्लियरली आपको पता चल रहा है, यहाँ पे आपको MPS दे दिया गया है। द कंपनी हैज अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ ₹50,000। बहुत अच्छी बात है, हमें सीधे सीधे लिख के दिया गया है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हमारे पास कितनी है, 50,000 है। द कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर। कंपनी हर एक इक्विटी शेयर पे कितना डिविडेंड दे रही है, हर शेयर पे 10 रुपए दे रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स इफ एज्यूम टैक्स रेट इज 40%। अब आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करनी है बिफोर टैक्स भी एंड आफ्टर टैक्स भी, अगर जो टैक्स रेट है वो कितना हो, 40% हो। तो इंफॉर्मेशंस आपने देख ली, आपको क्या क्या दी है। हमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमें कितनी इंफॉर्मेशंस दी हैं। वी आर गोइंग टू स्टिक टू द फॉर्मूला, राइट। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट डाउन कर लेते हैं। KE इक्वल्स टू DPS अपॉन MPS और NP इंटू 100। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब इस फॉर्मूले में हमको पता है कि DPS हमें दिया गया है, MPS हमें दिया गया है, NP हमें नहीं दिया गया है, तो हम ये दो चीजें ले लेंगे। तो सबसे पहले हम MPS लिख लेते हैं, कितना दिया है, ₹150। DPS हमको हर एक शेयर पे कितना हम दे रहे हैं, ₹10। फॉर्मूले पर पुट कर देते हैं, DPS न्यूमरेटर में चाहिए तो ₹10 लिख दिया, MPS डिनोमिनेटर में है ₹150 तो वो लिख दिया, इंटू 100। 100 किस लिए कर रहे हैं, बिकॉज हम परसेंटेज में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 6.66%। अब आप देखेंगे जो ये अर्निंग्स आपको यहाँ पे दी हैं एंड नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू एंड अर्निंग्स का कोई भी काम नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला कि हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे और जो जो इन्फॉर्मेशन हमको दी होगी हमें वैसे काम करना है। क्लियर है? आफ्टर टैक्स आ गई, अब बिफोर टैक्स कर लेते हैं। बिफोर टैक्स का सिंपल सा फॉर्मूला, KE आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया 6.66 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। टी की जगह हम कितना लिखेंगे, टैक्स रेट क्वेश्चन में देखिए 40% है, तो अगेन 40% को कैसे लिख सकते हैं, 40/100। तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.40। तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर को जब हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0.40 तो हमारे पास आएगा 0.60। सॉल्व कर लीजिए, 6.66 डिवाइडेड बाय 0.60 तो हमारे पास आएगा 11.1%।
आई होप समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंपनी वांट्स टू इशू न्यू इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% for which company has to pay issue expenses at the rate 8%। अब कुछ नया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कंपनी चाहती है कि वो नए इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करे, और इशू कितने में वो करना चाहती है, हर एक शेयर की जो प्राइस होगी वो होगी ₹100। तो ये ₹100 क्या होगी बेटा, आई नो, फेस वैल्यू, यही आप लोगों ने बोला। फिर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, पर ₹100 में ना करके वो 10% प्रीमियम के साथ उसको इश्यू कर रही है। प्रीमियम मतलब ज्यादा होता है, हमेशा याद रखना। फॉर विच कंपनी हैज टू पे इशू एक्सपेंसेस एट द रेट 8%। उस जो इशू कंपनी कर रही है उसके लिए 8% इशू की कॉस्ट उनको देनी पड़ रही है। क्लियर है? फिर आगे, द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेड द डिविडेंड एट द रेट 5%। शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि उनको 5% का डिविडेंड दिया जाए। द मार्केट प्राइस फॉर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर इज ₹50। अब देखिए यहाँ पे कुछ नई चीज आई है। हमने ये तो बोला कि हमें नए इशू करने हैं, पर साथ में जो एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी इक्विटी शेयर है उसकी मार्केट प्राइस भी दे दी। तो अब दोनों चीजें बेटा आपके पास यहाँ पे एक साथ हो गई। नए इशू में हमेशा एनपी यूज किया जाता है और एग्जिस्टिंग के लिए हमेशा मार्केट प्राइस यूज किया जाता है। तो दोनों है, तो हमें दोनों ही चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। आगे देखते हैं, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपको इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कीजिए, फॉर्मूला पहले नोट डाउन कीजिए। KE इक्वल्स टू DPS अपॉन MPS और NP इंटू 100। तो सबसे पहले DPS लिख लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था, कोई भी चीज, डिविडेंड, इशू एक्सपेंसेस, प्रीमियम, डिस्काउंट, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो DPS भी हम फेस वैल्यू पे निकालेंगे, डिविडेंड पर शेयर। तो हमें डिविडेंड पर शेयर के लिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए डिविडेंड चाहिए शेयर होल्डर्स को 5% का। तो ₹100 हमारी फेस वैल्यू है, और 5% अगर डिविडेंड देंगे तो कितना देना पड़ेगा, ₹5 देना पड़ेगा। इतना समझ में आया? फिर हमें अपॉन में एमपीएस, पहले एमपीएस से कर लेते हैं, एग्जिस्टिंग वाले के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर न्यू वाले के लिए निकालेंगे। तो एग्जिस्टिंग की एमपीएस सीधे सीधे क्वेश्चन में दी है। क्वेश्चन में देखिए ₹20 लिखा है ना, ये मार्केट प्राइस आपको दिया है, तो हमने मार्केट प्राइस लिख दिया ₹20। फिर हम फॉर्मूले में पुट डाउन करते हैं, हमें जितनी चीजें चाहिए थी वो हमें मिल गई। न्यूमरेटर में डीपीएस रखते हैं ₹5, डिनोमिनेटर में एमपीएस रखते हैं ₹20 इंटू 100, बिकॉज परसेंटेज में निकालना है, तो 25%। ये कौन सी कॉस्ट आई बेटा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स जितने भी होंगे उस पे कितने परसेंट कॉस्ट कंपनी को लग रही है, 25% की कॉस्ट लग रही है। और किस बेस पे हमने निकाला है ये, हमने एमपीएस के बेस पे निकाला है। अब दूसरी बात इसी क्वेश्चन में बोली गई कि अगर नए इक्विटी शेयर मार्केट में इशू किए जाए तो डिविडेंड पर शेयर ये तो सेम रहना है, आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है, एनपी कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो एनपी कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम फेस वैल्यू लिखते हैं। फेस वैल्यू कितनी है, ₹100 प्लस प्रीमियम। इस क्वेश्चन में हमको प्रीमियम ही दिया गया है। प्रीमियम कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए 10%। तो वापस आते हैं सोल्यूशन में, किसका 10% निकालेंगे, फेस वैल्यू का, 100 इंटू 10%, माइनस करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी दी है इशू एक्सपेंसेस आपको, क्वेश्चन में देखिए 8%। बैक टू द सोल्यूशन, किसका 8% निकालेंगे, फेस वैल्यू का। तो ₹100 का 8% हमने निकाला। सॉल्व कर लेते हैं, 100 एज इट इज रहेगा। ₹100 का 10% निकालेंगे तो ₹10 आपके पास आएगा, और ₹100 का 8% निकालेंगे तो ₹8 आपके पास आएगा। तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, 100 प्लस 10 माइनस 8, तो हमारे पास एनपी कितना आ गया, ₹102। फॉर्मूला वही है, सिर्फ एमपीएस की जगह हमको एनपी रखना है। तो आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, डीपीएस हमारा ₹5 है, डिवाइडेड बाय एनपी। एनपी हमने कितना कैलकुलेट किया, ₹102 इंटू 100, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 4.9%। दैट मीन्स
जो नए हम इक्विटी शेयर मार्केट में इशू कर रहे हैं उसकी कॉस्ट हमें बहुत कम पड़ रही है 4.9%, और जो ऑलरेडी मार्केट में शेयर्स हैं उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है 25%। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं जहां पे दोनों इन्फॉर्मेशन आपको साथ में दी होती है। चलिए अब लास्ट अप्रोच सॉल्व करके देख लेते हैं। अप्रोच का नेम क्या है, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। तो बेटा जैसे हमने अर्निंग यील्ड किया था उसी की तरह हमने किया था अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। सेम चीज अप्लाई होगी डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड में, दोनों एक जैसी है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किसका आएगा, ग्रोथ रेट का। बाकी जैसे आप डिविडेंड यील्ड सॉल्व कर रहे थे वैसे ही आप डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड सॉल्व करेंगे। तो इसको भी हम दो तरीके से करेंगे। पहले आफ्टर टैक्स निकालेंगे। आफ्टर टैक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, KE इक्वल्स टू DPS अपॉन MPS और NP इंटू 100। तो इतना फॉर्मूला तो आपका किसका है, डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस क्या करना है, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट यहाँ पे भी डायरेक्टली आपको दी होगी, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर टैक्स कैलकुलेट हो गई। अब हम बिफोर टैक्स में आ जाते हैं। बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, KE इक्वल्स टू KE आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस T। सिंपल एज इट इज। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन एक सॉल्व करके देखते हैं। X Limited company has equity shares whose market value is ₹110। एक कोई X Limited कंपनी है जिसके पास इक्विटी शेयर्स हैं और उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, ₹110। तो MPS आपको स्टार्टिंग में दे दिया। द कंपनीज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज 20% फॉर लास्ट 3 years। कंपनी को एक डिविडेंड जो पे करना है उसका एवरेज रेट आपको दिया है। दैट मींस कंपनी लास्ट 3 years से जो एवरेजली डिविडेंड दे रही है वो 20% दे रही है। तो हमने कहीं पे अनुमान एक लगा लिया, एस्टिमेट कर लिया कि इस बार भी 20% के आसपास ही हम पे कर पाएंगे। एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर डिविडेंड इज 5%। और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है इस साल जो डिविडेंड हम पे कर रहे हैं उसमें हम 5% का हाइक दे दें, इंक्रीज कर दें। ग्रोथ रेट मतलब बढ़ा देना। Find out the cost of equity before and after tax if tax rate is 50%। तो before tax भी आपको कैलकुलेट करनी है, after tax भी कैलकुलेट करनी है अगर tax rate 50% हो। तो यहाँ पे भी सबसे पहला हम काम करेंगे, हम फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, KE इक्वल्स टू DPS अपॉन MPS और NP इंटू 100 प्लस G। अब न्यूमरेटर में आपको DPS चाहिए तो पहले हम DPS कैलकुलेट करेंगे। डिविडेंड किस पे निकलता है, रिपीट कर रही हूं, फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, राइट। यहाँ पे एक पॉइंट है, पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पे फेस वैल्यू नहीं दी है। तो यहाँ पे बेटा आप एज्यूम करोगे, बिकॉज पूरे क्वेश्चन में फेस वैल्यू अगर नहीं होगी तो 100 रुपीज किसी भी कंपनी की जो शेयर्स होते हैं उसकी फेस वैल्यू मानी जाती है। तो हमने 100 रुपीज लिख लिया। 100 रुपी का कितना हम डिविडेंड दे रहे हैं, 20%। तो 100 रुपीज का जब 20% निकालेंगे तो 20 रुपीज आएगा, राइट। फिर डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, एमपीएस, बिकॉज मार्केट प्राइस क्लियरली दी है क्वेश्चन में, तो हमें एनपी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है और एनपी के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो एमपीएस कितना लिख लिया हमने, ₹110। फिर जी ग्रोथ रेट कितना दिया है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, 5% की है तो ग्रोथ रेट हो गई 5%। फॉर्मूले में पुट करते हैं, न्यूमरेटर में हमें चाहिए डीपीएस, हमने 20 रुपीज कैलकुलेट किया, लिख दिया, अपॉन एमपीएस 110 रुपीज इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट कितना है 5%। सॉल्व करते हैं, जब हम 20 अपॉन 110 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आएगी 18.18%। प्लस करेंगे हम इसमें 5% तो कॉस्ट कितनी आ गई 23.18%। अब इसको बिफोर टैक्स बना लेते हैं। बिफोर टैक्स के लिए फॉर्मूला KE आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस T। हमने ऑलरेडी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट की, अभी कितना 23.18 डिवाइड करेंगे 1 माइनस T। T कितना 50% है, 50% को कैसे लिखते हैं, 50 अपॉन 100। तो सेम प्रोसेस हमको करना है, 0.50 हमने लिख दिया। डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 0.50 करेंगे तो कितना आएगा 0.50।
तो आप सॉल्व कर लीजिए 23.18 डिवाइडेड बाय 0.50, तो आंसर आएगा 46.36%। आई होप इतने क्वेश्चन से आपका पूरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्दी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी नंबर दे दूंगी, आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग।